हाय फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस ऐप में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे एमसीक्यू कारक का, जो पिछला क्लास जो हो चुका कारक का, उससे ही रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग देखते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो अभी होने वाला एग्ज़ाम है, जो जेटेट के लिए, वो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है, टीचर के लिए खासकर। तो हम लोग देखते हैं कारक। पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। नागपुरी में कतई कारक हुए ना, कितना कारक होता है? 8 होता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को बताया हुआ है। आप लोग पिछला जो कारक का जो वीडियो अपलोड किया गया उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद एमसीक्यू आप लोग लगाइए। अगला प्रश्न देखते हैं, नागपुरी में कौन कारक कर चिन्ह कर विभक्ति कर लोप होएला? कर्ता कारक जिसमें कोई चिन्ह नहीं होता है, विभक्ति का लोप होता है, मतलब नहीं होता है। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए क्या है। के कर कौन कारक कर विभक्ति चिन्ह है? के किसका कारक है? कर्म। तो कर्म कारक हो जाएगा, बी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लागिन और लाई कौन कारक कर चिन्ह है? के लागिन और लाई जो होता है, किसमें हम लोग प्रयोग करते हैं? संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा, संप्रदान कारक में प्रयोग होता है। आगे देखते हैं 5वां नंबर, क चाहे क कर दो है। देखिए, क या कर कर कारक कर विभक्ति का है के, किसमें हम लोग का ये प्रयोग होता है? तो संबंध कारक में क और कर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, में और उपरे कौन कारक कर चिन्ह है के? अधिकरण में प्रयोग किया जाता है में का प्रयोग या उपरे का प्रयोग। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर देखते हैं, ए रे हो अहो मन कौन कारक, ये संबोधन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ए रे हो अरे अहो, ये सब संबोधन के लिए किया जाता है। 8वां नंबर देखते हैं, नागपुरी में कर्ता कारक का चिन्ह का होवेला? कर्ता कारक का कोई चिन्ह नहीं होता है, कोई चिन्ह यहाँ प्रयोग नहीं किया जाता है नागपुरी में, जबकि हिंदी में नए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वाक्य में मैंने रोटी खाई का नागपुरी में का कहल जाए, का कहल जाता है? देखिए, मोए रोटी खा लो। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, मोए रोटी खा लो में यहाँ हम लोग क्या, मैंने रोटी खाई, तो हिंदी में नए चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, ये कर्ता कारक में। लेकिन नागपुरी में नए चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, वो कुछ वहाँ प्रयोग ही नहीं होता है, कर्ता कारक का प्रयोग नहीं किया जाता है। 10वां नंबर देखते हैं, फेंकू गोलू के मारलक। तो देखिए, यहाँ पर जो होगा कर्म कारक, फल कहाँ पड़ रहा है? दूसरे पर पड़ रहा है, इसलिए कौन सा कारक हो जाएगा? बी ऑप्शन कर्म कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर, वाक्य में जे शब्द काम पूरा करे में मदद करेला, काम पूरा करे में मदद कौन करता है? करण कारक। याद रखिएगा, आपको एक याद करने के लिए एक ट्रिक बता दे रहे हैं कि करण नाम है, तो नाम करण कोई हेल्प करेगा, हेल्प करने वाला लड़का समझिए, तो करण जो होगा वो हेल्प करेगा, तो मदद करने वाला कौन होगा? करण कारक हो जाएगा। इसलिए आप इससे भी याद रख सकते हैं, करण कारक। आगे देखते हैं, रिजू गज टांगा से गज के काटलक। तो किसे तो हेल्प ले रहा है कोई चीज़ से, तो वो हो जाएगा करण कारक। जिस चीज़ के हेल्प से वो करेगा काम, वो हो जाएगा करण कारक। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिनको टेस्ट में जुड़ना हो तो वो जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर आप लोग ग्रुप में दिया हुआ है। मैया ले फ्राक लाल ली या किन ली, ई वाक्य में कौन कारक कर उपयोग आया है? देखिए, क्या संप्रदान, एक टाइप से आप याद रख सकते हैं, प्रदान मतलब देना, तो देने वाला जो काम होगा वो हो जाएगा संप्रदान कारक। याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आगे देखिए, तोर लागिन जीव दे देवब, ई वाक्य में लागिन, लागिन किस में प्रयोग होता है? संप्रदान में, लाई लागिन लेसे वाला। ठीक है। आगे देखते हैं, वाक्य में जौन शब्द कर कोनो वस्तु से अलग हुए कर जुदा होने वाला, किसमें? आपादान, अ से अलग होना, तो आपादान कारक। अपादान कारक जो होगा वो अलग के लिए होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गछ ले कटहर गिरलक, इठा होगा तो इटा लिखा गया। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ठा हो जाएगा, कटहर होगा, कटहर होता है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। तो कटहर देखिए, यहाँ अलग होने को बता रहा, अपदान कारक हो जाएगा। अलग होना, जुदा होना, अपदान कारक को ही बताता है।
17 नंबर देखिए, नागपुरी में तुलना करे के ले कौन विभक्ति चिन्ह से कर प्रयोग करल जाएला। किसमें प्रयोग किया जाता है? तुलना करे के ले, जैसे मोर घर उकर घर से हिया है, मतलब नज़दीक या दूर, तुलना कर रहा है तो तुलना जब होगा तो अपादान कारक को भी प्रयोग किया जाता है। एक तो हम लोग किए क्या, अलग होने के लिए भी अपादान कारक, और तुलना करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, वो अपादान कारक को ही प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, मोर गांव से रिझू कर गांव, देखिए यहाँ तुलना कर रहे हैं। मोर गांव से रिझू कर गांव 2 कोस दूर आए, इकर वाक्य में कौन कारक कर विशेषता है? तो कौन है? तुलना जब हम लोग करेंगे तो ये अपादान कारक को बताएगा। अपादान कारक 2 में होगा, एक अलग होना, जुदा होना, ठीक है। अलग अगर कहीं से हो रहा है, जुदा हो जा रहा है, तो उसके लिए अपादान कारक प्रयोग करेंगे, और अगर कहीं तुलना करना हो रहा तो भी अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं 19 नंबर, नागपुरी में संबंध कारक कर मुख्य चिन्ह का होवेला। संबंध कारक का क्या है? क और कर, संबंध कारक का चिन्ह होगा क और कर। आगे देखते हैं 20 नंबर, समाजक, क आ गया। देखिए समाजक काम के मिल के करे चाहिए, क आ गया, तो समाजक में देखिए क आया तो क्या चीज़ को बता रहा है? ये संबंध कारक में क और कर होता है, तो समाजक कर, तो ये जो होगा ये संबंध को बता रहा है। आगे देखते हैं, वाक्य में क्रिया का आधार कर बोध करावे वाला कारक के का कहल जाएगा। क्रिया का आधार का जो बोध कराएगा वो उसको हम लोग बोलेंगे अधिकरण कारक। क्या कारक? अधिकरण कारक। 22 नंबर, देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नागपुरी में अधिकरण कारक में चाहे एक कर अलावे कैसन व्यवहार करल जाएला, तो क्या प्रयोग किया जाता है? एकारांत प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जेकर में कोनो संबोधन कर बोध हुए उके का कहल जाएला? तो नाम सही है, संबोधन जब हम लोग करेंगे तो संबोधन कारक। चौबीस नंबर देखिए, दोस्ती यारी में पुरुष संगी मन एक दोसर कर कह के संबंध कर। जैसे दोस्ती यारी में हम लोग क्या कहते हैं? ए नहीं, ए ना, ए रे, कहाँ, इस टाइप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्ती यारी में बोल रहा है कि संबोधन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं वो है ए ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 नंबर, ए छोड़ा घर जा में संबोधन किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है इसलिए संबोधन कारक हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 26 नंबर, कखनो कखनो ए और रे के एक ही संगे जोड़ के प्रयोग करल जाएगा। कहते हैं ए रे कहाँ जाते, तो ए रे, तो दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है ए रे, तो ए रे वाला सी ऑप्शन हम लोग का सही हो गया, ए रे कहाँ जाते। 27 नंबर देखिए, करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह का होवेला। दोनों का चिन्ह सेम होता है, लेकिन जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग जगह में यूज होता है। अपादान कारक को अलग के लिए किया जाता है, और करण कारक जो होगा वो किसी चीज़ को हेल्प करने के लिए, जैसे रिझू टांगा से काटलक, तो रिझू टांगा का प्रयोग किया जा रहा है तो वो करण कारक हो जाएगा। अपादान कारक में क्या हो जाएगा? अलग होना, से गछ ले कटहर गिरलक, तो वो अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। 28 नंबर देखते हैं, करण कारक में से विभक्ति कर प्रयोग कैसन अर्थ में होएला, तो क्या हो जाता है? साधन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। करण कारक में साधन के, जैसे टांगा वाला जो उदाहरण लिए थे, से छुआ खटिया से गिर गेलक, ये क्या हो गया? अपादान कारक अलग होने को बता रहा है। छुआ खिलौना से खेलत है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, करण कारक। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।